तो दोस्त इस लाइट को बनाने के लिए हमने पीवीसी पाइप का सीट ले लिया। इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और दोनों की लंबाई चौड़ाई एक बराबर है। उसके बाद यहाँ दो और सीट लिया है मैंने, जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। ये दोनों इस लाइट के बगल का हिस्सा है। और यहाँ मैंने दो और सीट लिया है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। इसमें से एक ऊपर एक नीचे का हिस्सा है। इन सभी को मिलाकर हमें एक बॉक्स बनाना है, जिसमें हम लाइट को फिट करने वाले हैं। और यहाँ कुछ मैंने पीवीसी पाइप का छोटा छोटा सीट ले लिया, क्योंकि हम इस लाइट को 2-in-1 चार्जिंग वाला बनाना है। मतलब कि सोलर से भी चार्ज होगा और चार्जर से भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो सोलर जो हम इसमें लगाएंगे वो इस लाइट के अंदर ही फिट हो जाएगा, जिसके लिए हमें शटर टाइप का बनाना होगा, जिसकी मदद से हम सोलर को बाहर निकाल सकते हैं और अंदर भी रख सकते हैं। तो इसी के लिए हम छोटे वाले टुकड़े का यूज करने वाले हैं। और इस लाइट में मैं गियर स्विच का यूज करने वाला हूँ। ये गियर स्विच 360 डिग्री घूम जाती है और नॉर्मल जो गियर स्विच आती है वो 180 डिग्री ही घूम पाती है। और यहाँ जो मैंने एलईडी लिया है ये बटन एलईडी है। ये आपको लोकल मार्केट से 1 रुपये के पर पीस मिल जाएगा और इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये जब ब्राइट करती है तो ये ज़्यादा हीट होती है, जिससे आप किसी भी सीट पर इसको फिक्स करते हैं तो वो मेल्ट हो सकता है। इसलिए इसके लिए हमें हीट सिंक लगाना होगा। उसके बाद इसको चार्जिंग के लिए यहाँ मैंने एक चार्जिंग सॉकेट ले लिया है। ये आपको लोकल मार्केट से 2 रुपये की पर पीस मिलेगी। और इसके चार्जर इंडिकेटर के लिए यहाँ मैंने एक छोटा सा रेड कलर के एलईडी ले लिया। आप किसी भी कलर का यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन उसका वोल्टेज कम होना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट इसे चार्जर के साथ जोड़ दे दो तो ये एलईडी फ्यूज हो जाएगी, जिसके लिए आपको यहाँ एक 1K का रजिस्टर और IN4007 नंबर डायोड का यूज करना है। ये आपको पुराने चार्जर में बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ एक 1K का रजिस्टर है और यहाँ आपको कुछ डायोड दिख रहा होगा। इसमें से 2 IN4007 नंबर का होता है और 2 अलग होता है। तो आप यहाँ से भी डायोड ले सकते हो या फिर लोकल मार्केट से 1 रुपये की पर पीस दोनों खरीद सकते हो। तो अब हमने जितने भी प्लास्टिक का सीट लिया उन सभी को जोड़कर हमें एक बॉक्स बना लेना है, जिसके अंदर हम इस लाइट को फिट करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 13 बाई 8 सेंटीमीटर का एक सीट ले लिया और 13 बाई 3 सेंटीमीटर का, और इन दोनों को कुछ इस तरह से सुपर ग्लू की मदद से हमें फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने इसको फिक्स कर दिया। उसी तरह से इसके बगल वाले सीट को भी फिक्स कर देना है। तो ये मैंने एक और 13 बाई 3 सेंटीमीटर का सीट ले लिया और इसको भी फिक्स कर देता हूँ। तो ये दोनों को मैंने इस तरह से फिक्स कर दिया है और इसी तरह से हमें इस ऊपर वाले सीट को भी यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो मैं इसे सुपर ग्लू लगाकर अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। तो ये सीट भी मैंने यहाँ फिक्स कर दिया है, लेकिन अभी हमें इसके सामने वाले सीट और जो इसके नीचे का सीट बचा हुआ है उसे अभी फिक्स नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम अभी एलईडी, बैटरी और ये सोलर वगैरह सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए अभी हमें इसे खाली रहने देना है। तो जो ये सीट है इसमें हम एलईडी लगाने वाले हैं, लेकिन जो एलईडी हम इसमें यूज करने वाले हैं वो जलने पर बहुत ज़्यादा ब्राइट देती है, जिससे हमारे आंखों में चुभन हो सकती है। इसलिए इस एलईडी के ब्राइट को सॉफ्ट बनाने के लिए हमें पुराने बल्ब का जो ऊपर का कवर होता है उसका यूज करने वाला हूँ। और हाँ, ये एलईडी जलने पर ज़्यादा ही हीट होती है और ये प्लास्टिक सीट को मेल्ट कर सकती है। इसलिए हम इस एलईडी का जो ये हीट सिंक होता है इसका यूज इसमें करने वाले हैं। तो भाई मैंने यहाँ एलईडी में से मैंने हीट सिंक निकाल लिया और इसी के ऊपर हम सारे एलईडी को फिक्स कर देंगे सुपर ग्लू की मदद से। उसके बाद इस सीट पर कुछ इस तरह से सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है हमें, और ये बिल्कुल मार्केट जैसे एलईडी की तरह दिखने लगेगा। लेकिन उससे पहले हमें पहले इस हीट सिंक को इस प्लास्टिक सीट पे सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है, क्योंकि इसके साथ ये जुड़ा रहा है। अगर अलग हो जाएगा तो इससे हम एलईडी नहीं लगा सकते। तो यहाँ मैंने इसे सुपर ग्लू से फिक्स कर दिया है। अब जो इसके बीच में होल है यहाँ पे हमें एक होल कर देना है, ताकि हम इससे इसको वायर को निकाल सके। तो यहाँ मैंने एक होल कर दिया है। तो भाई अब हमें इस एलईडी को हीट सिंक पे फिक्स कर देना है। तो ऐसे मैं 8 एलईडी का यूज यहाँ करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बैटरी बहुत ही कम पावरफुल लगाने वाला हूँ। आप ज़्यादा एलईडी का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ बहुत ही पावरफुल बैटरी लगानी होगी। तो अगर मैं इतना एलईडी का यूज करता हूँ ये फिर भी 8 से 10 घंटे आराम से चल जाएगी, अगर आप 1200 mAh की बैटरी को यूज करते हो इसमें। तो यहाँ मैंने 8 एलईडी को कुछ इस तरह से हीट सिंक पे सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर दिया। अब हमें इन 8 को पैरेलल में कनेक्ट कर लेना है, मतलब कि सारे के पॉजिटिव को एक साथ और निगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर लेना है। तो इसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए जो बिजली फिटिंग में तार का यूज होता है उसमें से 2 कॉपर के वायर निकाल लिया और इसी की मदद से हम इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं। तो जो इसके बाहर का हिस्सा है वो इसका पॉजिटिव और अंदर का हिस्सा निगेटिव है। तो हमें सारे पॉजिटिव को एक साथ और निगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो कुछ इस तरह से मैंने सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें इस पर अच्छे से सोल्डिंग कर देना है ताकि इसका वायर छूटे ना। तो मैंने सारे पे सोल्डिंग करके इसका मेन वायर भी निकाल दिया है। तो बाहर वाले से मैंने पॉजिटिव और अंदर वाले से निगेटिव निकाल लिया और इस वायर को जो हमने बीच में होल किया इससे हमें इसके अंदर ले जाना है। तो मैं इससे अंदर कर देता हूँ और इस पर सुपर ग्लू लगाकर हमें इसको फिक्स कर देना है। तो भाई इस पर मैंने सुपर ग्लू लगा दिया है और इस लाइट में मैं पुराने फ़ोन की बैटरी का यूज करने वाला हूँ। अगर आपके पास 18650 लिथियम आयन बैटरी हो तो आप उसका यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप उस बैटरी का यूज करते हो तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रोटेक्शन मॉड्यूल भी लगाना होगा। लेकिन इस बैटरी के अंदर पहले से प्रोटेक्शन मॉड्यूल लगा होता है और डायरेक्ट आप चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हो और ये खराब नहीं होती है। तो इसमें से एक 800 mAh का और एक 1200 mAh का है। तो यहाँ मैं इस 1200 mAh वाले बैटरी का यूज करने वाला हूँ। तो जो हमने बॉक्स
बना है उसमें इस बैटरी को कुछ इस तरह से रखकर सुपर ग्लू की मदद से हमें फिक्स कर देना। तो यहाँ मैंने इस बैटरी को फिक्स कर दिया है। अब हमें चार्जिंग सॉकेट, ये स्विच हम जो इसमें यूज करने वाले और चार्जिंग इंडिकेटर के लिए यहाँ पे होल कर देने हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं यहाँ पहले चार्जिंग इंडिकेटर के लिए, सॉरी स्विच के लिए, उसके बाद चार्जिंग इंडिकेटर के लिए, उसके बाद चार्जिंग सॉकेट के लिए मैं यहाँ होल कर देता हूँ। तो दोस्त यहाँ कुछ इस तरह से मैंने तीनों कंपोनेंट के लिए यहाँ पे होल कर दिया है। अब इन तीनों होल से हमें तीनों कंपोनेंट को कनेक्ट कर देना है, उसके बाद सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने चार्जर सॉकेट को इस तरह से लगा दिया है। अभी हमें स्विच को नहीं लगाना है क्योंकि इसमें वायर कनेक्शन करने में बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ चार्जिंग इंडिकेटर और चार्जिंग सॉकेट को फिक्स किया और इन दोनों पे अच्छे से सुपर ग्लू लगा दिया है। तो यहाँ मैंने चार्जिंग सॉकेट और चार्जिंग इंडिकेटर का कनेक्शन कर दिया। तो इन दोनों का कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है। मैंने एक IN400 का डायोड लिया और 1K का रेजिस्टेंस, इन दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, मतलब कि डायोड का इनपुट और रेजिस्टेंस का एक लेग को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया और इन दोनों के जहाँ कनेक्शन है वहाँ से मैंने चार्जिंग सॉकेट का पॉजिटिव दे दिया है। अब जो रेजिस्टेंस का एक लेग बच रहा है उस लेग से हमें चार्जिंग इंडिकेटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर देना है और इसमें जितने भी नेगेटिव हो गए उन सभी को हमें एक साथ कनेक्ट कर देना है, मतलब चार्जिंग सॉकेट, चार्जिंग इंडिकेटर और जो LED हम इसमें यूज करने वाले उन सभी के नेगेटिव को हमें एक साथ कनेक्ट कर देना है। अब मैं आपको LED से बैटरी का कनेक्शन बताता हूँ। तो आपको LED के नेगेटिव और बैटरी के नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर देना है और LED के पॉजिटिव को स्विच के एक लेग के साथ और स्विच के दूसरे लेग से बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है और ये हमारा LED का कनेक्शन पूरा हो चुका है और इस तरह से LED वर्क करने लगेगा। लेकिन बैटरी चार्ज भी होना चाहिए, तो इसके लिए आपको डायोड के आउटपुट से एक वायर लेना है और बैटरी के पॉजिटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर देना। उसके बाद सारे नेगेटिव कनेक्शन जहाँ पे है वहाँ से एक वायर लेना है और बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारा सारा कनेक्शन पूरा हो जाएगा। तो दोस्त मैंने कनेक्शन पूरा कर दिया और आप देख सकते हैं ये चार्जिंग सिस्टम भी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। अब मैं इसमें सोलर का कनेक्शन कर देता हूं। तो इसका कनेक्शन भी बहुत ही ईजी, आप भी बिल्कुल आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको फिर से एक IN4007 का डायोड लेना है और इसके आउटपुट को जो हमने पहले डायोड लगाया था उसके आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देना है और जो डायोड का इनपुट होगा उससे हमें एक बार कनेक्ट करनी है और सोलर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद सोलर के निगेटिव से हमें एक बार लेना है और जितने भी निगेटिव कनेक्शन है उनके साथ कनेक्ट कर देना है। अगर आपको फिर भी ये कनेक्शन समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं इसके कनेक्शन का डायग्राम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसके डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहे तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो मैंने इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्त इस तरह से मैंने इसको ऊपर वाले सीट को सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर दिया और इस पर सुपर ग्लू आपको अच्छे से लगाना है ताकि बाद में इसमें से निकल ना पाए। तो भाई मैंने इसे अच्छे से सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर दिया। अब हमने जो LED का ऊपर का हिस्सा लिया था इसे हमें इस LED पे फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर भी हमें सुपर ग्लू लगाकर इसको अच्छे से फिक्स कर देना है। तो मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब इसकी टेस्टिंग भी आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया ये वर्क कर रहा है और इसका अंधेरे में भी मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें सोलर को इसमें से कैसे निकालना है और उसे कैसे रखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सोलर को तो आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से निकाल कर रख सकते हो और आपको ये बॉक्स थोड़ा बड़ा ही बनाना है ताकि सोलर बिल्कुल आराम से इसमें आप रख सकते हो। तो ये मेरे सोलर का साइज बिल्कुल परफेक्ट है इस बॉक्स के हिसाब से। तो अब हमें इस बॉक्स को पीछे से पैक करने के लिए एक स्लाइडर बनाना है ताकि उस स्लाइडर को हम आगे पीछे करके निकाल सके और सोलर भी इसमें से हम निकाल सके। तो इसके लिए आपको जो हमने शुरू में प्लास्टिक का शीट लिया उसके 4 टुकड़े करने और कुछ इस तरह से 2 आगे और 2 पीछे फिक्स कर देना। तो यहाँ मैंने सुपर ग्लू की मदद से फिक्स कर दिया और जो हमने इस प्लास्टिक का शीट इसके पीछे पैक करने के लिए तो उसको कुछ इस तरह से इस पर स्लाइड करके हमें इस पर फिक्स कर देना है। तो कुछ इस तरह से ये पीछे से भी पैक हो जाएगा और ये थोड़ा सा भाग बच रहा है, यहाँ पर भी हमें छोटा सा हिस्सा लगा देना है। तो दोस्त कुछ इस तरह से हमें सुपर ग्लू की मदद से इस शीट पे छोटे सा टुकड़े को फिक्स कर देना। तो यहाँ मैंने फिक्स कर दिया और कुछ इस तरह से हम इसको इस तरह से स्लाइड करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा और सोलर आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो और इसी तरह से आप इसमें लगा भी सकते हो। तो दोस्त इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसमें फिट आ रहा है। तो अब मैं इसके सोलर की टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसका LED का ब्राइट दिखाता हूँ। तो ब्राइट देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट ब्राइट है, जितना आपको ब्राइट चाहिए इमरजेंसी लाइट में। अब इसकी सोलर टेस्टिंग पे चलते हैं। तो यहाँ मैं इसके पहले चार्जिंग टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं चार्जिंग सॉकेट इसमें लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका चार्जिंग इंडिकेटर ऑन हो जाता है और ये बिल्कुल अच्छे से ये चार्ज हो रहा है। अब हम इसकी सोलर टेस्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्त यहाँ मैं धूप में आ गया और इसकी सोलर टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो मैं इसे स्लाइड करके पहले इस हिस्से को बाहर निकाल लेता हूँ। या मैंने बाहर निकाल लिया और एक सोलर को हमें इससे बाहर निकाल लेना है। तो मैं फटाफट सोलर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो सोलर को मैंने बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही मैं सोलर पे हाथ रखूंगा तो देखना आप ये LED बंद हो जाएगी। तो ये LED अभी ब्राइट हो रही है क्योंकि इस पर धूप पड़ रही है। जैसे मैं इस सोलर पे हाथ रखता हूँ तो ये LED बंद हो जाती है क्योंकि ये चार्ज होना बंद हो जाती है। तो दोस्त इस तरह से आप 2 इन चार्जिंग सिस्टम वाला लाइट अपने घर पर बना सकते हो। अब हम इसके अंधेरे में टेस्टिंग कर लेते हैं।
तो दोस्त आपको ये 2-in-1 चार्जिंग सिस्टम वाला लाइट कैसा लगा और इसका ब्राइटनेस कैसा है आप कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ही जाना, और वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करें, अगर ज़्यादा पसंद आए हो तो शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।